नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया दिल्ली हाई कोर्ट को और निचली अदालतों को। और संदेश ये है कि उसने कहा कि जब भी आप किसी के जमानत याचिका पर सुनवाई करते हैं, जमानत या तो खारिज करते हैं या फिर जमानत देते हैं, तो आपको उसको दोनों सूरतों में कारण बताना बहुत ही ज़रूरी है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, कानून के जानकार हैं मनोरंजन कुमार। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि जमानत याचिका पर जब सुनवाई होती है, अगर आप जमानत देते हैं, नहीं भी और अगर देते हैं तब भी, उन दोनों सूरतों में आपको कारण बताना बहुत ही ज़रूरी है। ये बात आखिर किस संदर्भ में कही गई है? देखिए जो जनता का मौलिक अधिकार है राइट टू लाइफ का, राइट टू फ्रीडम का, उसको अगर कोई कर्ब करता है, मान लीजिए अरेस्ट करता है या डिटेन करता है या कस्टडी में डालता है, तो वो एक बहुत बड़ी कानूनी मुद्दा होती है। और वैसे कानूनी मुद्दा को जब बेल के रूप में, जब उसके रिलीज की ज़मानत की बात की जाती है, तो उसको जब कोर्ट के सामने रखा जाता है, तो उसको बहुत अहमियत देने की बात कही गई है, बहुत पहले से कही गई है, क्योंकि संविधान से हर इंसान को स्वच्छंदता का अधिकार मिला है, लिबर्टी का अधिकार मिला है। जब उस लिबर्टी को कर्व किया गया है, तो आदमी जब अपना रेमेडी बेल से ले रहा है, तो वैसे ऑर्डर अगर नॉन रीजनिंग होंगे या वो वन लाइन ऑर्डर होंगे, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर होंगे, तो उसमें पारदर्शिता की कमी दिखती है। दूसरा, उसमें पक्षपात का भाव दिख सकता है। तीसरा, उसमें जिसके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है या जिसके फेवर में ऑर्डर हुआ है, वो चीज़ों को एप्रिसिएट नहीं कर पाएगा कि अभी तक उसके अगेंस्ट क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पुराने कई जजमेंटों का आधार देते हुए कहा है कि बेल का ऑर्डर कभी भी नॉन स्पीकिंग नहीं होगा, विदाउट रीजनिंग नहीं होगा। और उसको सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो जजमेंट्स हैं, या हाई कोर्ट के जो जजमेंट है बेल से रिलेटेड, उनमें जो मानक बताए गए हैं, उनको रखते हुए ही आपको बेल या तो देना होगा या रिजेक्ट करना होगा। देखिए सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, जिस संदर्भ में भी कही है, जैसे गुजरात हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसके संदर्भ में बात कही है। लेकिन सर, अभी जो अगर हम बात करें हाई कोर्ट की या निचली अदालतों की अगर बात की जाए, तो वहाँ पे जब बेल की सुनवाई होती है, तो क्या कोई ऐसी बात होती है कि बेल के दौरान जब बेल दिया जाता है या नहीं दिया जाता, तो कारण नहीं बताया जाता है? क्या इस तरह की शिकायतें आती हैं सामने? देखिए, अभी तक तो ज़्यादातर केसेस में जो बेल ऑर्डर होता है वो डिटेल ऑर्डर ही आता है, क्योंकि बेल देने के कुछ प्रमुख कारक हैं। बेल के एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए कुछ प्रमुख कारक होते हैं, जिसमें से एक होता है एंटीसीडेंट ऑफ द क्रिमिनल एलिज पर्सन, कंटेंट्स ऑफ द एलिगेशन कि उसके अगेंस्ट क्या एलिगेशन है, नेचर ऑफ द सिविरिटी ऑफ पनिशमेंट कि उसके ऊपर क्या पनिशमेंट हो सकती है, उसको अगर उस धारा में उसको अगर सज़ा मिले। उसके अलावा जो अब दोनों पक्षों का सरकारी पक्ष का और डिफेंस काउंसिल का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं या जो आर्गुमेंट्स होते हैं, उनको कंसीडर करना, और मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, जो कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड है उनको अप्रिसिएट करना है। तो जब कोर्ट के पास इतने सारे चीज़ होते हैं और उसमें अगर कोर्ट एक लाइन में डिक्लाइन करती है, एक लाइन में देती है, तो उसको एक जल्दबाजी का नमूना माना जा सकता है, और ये भी माना जा सकता है कि अच्छी तरह से उसमें जुडिशियल माइंड को लगाया नहीं गया है। लेकिन क्या ऐसा कोई मामले सामने आए हैं कभी आपकी नज़र में भी, क्योंकि आप भी कानून से जुड़े हुए हैं, तो क्या कभी इस तरह के कोई मामले आए हैं सामने, जहाँ पे एक लाइन का जजमेंट सुनाया हो जिसमें नहीं कारण नहीं बताया हो उनको? नहीं, देखिए, एक लाइन का जजमेंट बोलने का मतलब है कि सिंपली उसको तो बिल्कुल एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है अगर एक लाइन का ऑर्डर है। लेकिन कई बार होता है कि आपने डिटेल तरह से चीज़ों को अप्रिसिएट नहीं किया और आपने बेल ऑर्डर रिजेक्ट किया। ऐसा इक्के दुक्के बार हुए, बहुत बार मेरे साथ, मेरे अपने निजी अनुभव में बहुत बार ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर कोर्ट में होता है कि जो दोनों पक्षों ने कहा, उसको पूरी तरह से कोर्ट ने समझा नहीं, या उसको पूरी तरह से उसको लिखा नहीं, और कुछ और अपना ऑब्जर्वेशन देकर बेल या तो रिजेक्ट कर दिया या फिर बेल उसको एक्सेप्ट कर लिया। कई बार ऐसा होता है। देखिए मनोज जी, आपको लगता नहीं कि अगर बेल एप्लीकेशन में सुनवाई की अगर होती है, अगर आप वहीं तुरंत अगर बता दें कि बेल हम इस वजह से दे रहे हैं या इस वजह से नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम जो लिटिगेट जो है उसको कम से जानकारी हो जाएगी। क्योंकि कहीं न कहीं बाद में वो अपने वकील से पूछेगा, इंग्लिश में ऑर्डर आता है, उसको समझ में आया, नहीं आया। लेकिन अगर सामने अगर ये सब चीज़ अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए बताने की, तो क्या मेरे लिहाज से ये अच्छा नहीं होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक जजमेंट दे रखा है कि बेल एप्लीकेशन को आप बहुत देर तक पेंडिंग नहीं रख सकते। अगर बेल एप्लीकेशन मूव होता है, फ्रेश बेल एप्लीकेशन, तो लोअर कोर्ट को 2 से 3 दिन में डिसाइड करना है और हाई कोर्ट को 14 दिन में।
ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। तो बेल एप्लीकेशन को पेंडिंग रखना अपने आप में बहुत बड़ा एक आप मान सकते हैं कि पारदर्शिता की कमी, और उसमें आप मान सकते हैं कि वो किसी के मौलिक अधिकार का हनन भी माना जा सकता है। लेकिन जब आप बोलते हैं कि बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हो गई, मतलब कोर्ट में आर्गूमेंट हो गई और उस पे ऑर्डर के लिए कोर्ट ने टाइम ले लिया, तो वो ऑर्डर के लिए टाइम बस सुबह से लेके शाम या एक दिन होता है, वो बहुत दिन टाइम नहीं लगता। वो रिज़र्व जो कहते हैं कि ऑर्डर के लिए रिज़र्व रखना, मैंने अभी तक नहीं सुना कि बेल एप्लीकेशन के ऑर्डर को रिज़र्व करके बहुत दिनों के बाद दिया गया है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि बेल एप्लीकेशन तुरंत बता देना चाहिए कि आज आपका बेल एप्लीकेशन लगा है और उसको कोर्ट ने सुना है, उसका ऑर्डर तो सुबह में अगर सुनकर शाम में ऑर्डर दिया जाए तब तो ठीक है। लेकिन आपकी बेल एप्लीकेशन सुन ली गई और फिर बोला गया कि आप ऑर्डर पता कर लीजिएगा और कई दिनों तक नहीं मालूम चलता है, तो उसमें बिल्कुल पारदर्शिता की कमी है और वो एक तरह से किसी के मौलिक अधिकार का बहुत बड़ा हनन है, जिस किसी का वो बेल एप्लीकेशन है। क्योंकि जब तक उसको ऑर्डर मालूम नहीं चलेगा तब तक ना वो ऊपर वाली कोर्ट में जा सकता है और ना वो उसको समझ में आएगा कि उसके केस में हुआ क्या। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार मनोरंजन कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इसमें जो जमानत याचिका में सुनवाई जो होती है, अगर आपने जमानत दी है तो किस वजह से दी, अगर नहीं दी है तो क्यों नहीं दी है, ये पता करना एक मौलिक अधिकार के तहत आता है। लेकिन कई तरह की शिकायतें आती हैं जहाँ पर ये देखने में आता है कि बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई तो हो चुकी होती है, लेकिन ऑर्डर जो रिजर्व कर लिया जाता है उसके बारे में ना तो आरोपी को पता चल पाता है ना दूसरी पार्टी को पता चल पाता है। तो उसी सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।